जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ का चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ और संकष्टी चौथ हर नाम से सभी जगह मतलब हर राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आप इस चौथ को किस नाम से बोलते हैं आप लोग समझ लीजिएगा। तो 2023 में माघ का चौथ कब पड़ा है, दिन क्या है, डेट क्या है, ठीक है। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब रखनी है और चंद्रोदय का सही समय क्या है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शेयर करूंगी। आप लोग जो कि बार बार पूछ रहे हैं कि दीदी इस साल नया व्रत उठा सकते हैं, मलमास तो नहीं है ना, माघ का चौथ क्या हम पहली बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए। पूजा विधि क्या है वो भी बताऊंगी, तो आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि माघी चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, जिस चौथ के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इस चौथ में हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए इस व्रत का नियम विधि क्या है सबसे पहले बता दूं। तो देखिए ये व्रत सुबह जैसे आप अपने घर के प्रतिदिन कामकाज करते हैं, जो ही आपके घर में कार्य है वो सब कर लीजिए और अच्छे से स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप जो है निर्जला ये व्रत रखा जाता है। पूरे दिन हम निर्जला ये उपवास रखते हैं और शाम को जो है हम चंद्रदेव की अर्घ देते हैं। पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। दिन में आप जैसे प्रतिदिन थोड़ा बहुत पूजा करती हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन शाम को हम अच्छे से कलश स्थापना करके भी कई लोग पूजा करते हैं और कई लोग बिना कलश स्थापना किए भी गणेश जी की पूजा करते हैं। एक चौक बनाते हैं, उसके ऊपर पाटा, चौकी या कुछ भी रखकर हम अच्छे से गणेश जी को पहले स्थापित करते हैं। और माता लक्ष्मी को भी आप चाहे तो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कई लोग केवल गणेश जी की पूजा करते हैं और कई लोग माता लक्ष्मी के साथ ही करते हैं। गौरी गणेश की पूजा किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे किया जाता है, ठीक है। और अच्छे से स्थापित करके फिर हम इसमें तिल का बहुत अधिक महत्व है। तिल, अदरक, गाजर, शकरकंद और फल जो ही सीजनल फल है, जो ही आपको पसंद है, ऋतु फल हम भगवान को चढ़ाते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आप चाहे तो कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो कलश नहीं भी रख सकते हैं। आपके यहाँ क्या किया जाता है आप लोग देख लीजिएगा, अपने बड़ों से थोड़ा सा नियम विधि जान लीजिएगा, क्योंकि हर घर के थोड़ा सा नियम विधि अलग होते हैं। तो अच्छे से पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद से हम जो है पूजा अर्चना करने के बाद, आरती दिखाने के बाद कथा सुनते हैं। वहीं बैठ के कथा सुना जाता है। 5 कथाएं इसमें पढ़े जाते हैं। आप चाहे तो मतलब पोथी से भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक से भी, और आप चाहे तो ऐसे भी घर परिवार में लोगों को मुंह से भी याद रहता है तो वहाँ बैठ के हाथ में फूल और तिल लेकर और गुड़ भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो वही सब हाथ में लेकर और हम कथा सुनते हैं। सुनने के बाद जो है हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो अर्घ में क्या क्या डालते हैं, तो देखिए अर्घ के जल में हम फूल डालते हैं, पैसा डालते हैं, दूध से अर्घ दिया जाता है, पान चाहिए, सुपारी चाहिए, और गणेश जी को चढ़ाने के लिए भी पान सुपारी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम गणेश जी को अर्पित करते हैं और साथ में एक पान लेकर और सुपारी, पैसा, फूल हम लेकर तिल और हम अर्घ देते हैं। और अर्घ देकर फिर जो है शाम को हम अपना व्रत खोलते हैं चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद। और उसके बाद जो है हम व्रत खोलते हैं। और व्रत में देखिए उस दिन ऐसा नहीं है कि हम अनाज खाएंगे, अनाज नहीं खाना है, फल फलहार कर सकते हैं। आप केला दूध खा सकते हैं, आप शकरकंद दूध भी खा सकते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, मूंगफली भी खा सकते हैं। मतलब इस प्रकार के फलहार से हम व्रत खोलते हैं, ठीक है। रात को अर्घ देने के बाद ही अच्छे से साफ सुथरा वस्त्र भी ध्यान रखिएगा, पहले से पहना हुआ वस्त्र वगैरह ना पहने, उसमें स्वच्छ वस्त्र चाहिए। तो पूरे दिन का ये हो गया। और शाम को पूजा से पहले आपको ध्यान रखनी है कि अपना वस्त्र बदल ले। जो पूरा दिन पहने हैं वो
पहनकर आप शाम को पूजा ना करें, वस्त्र पक्का बदल लीजिएगा, उसके बाद ही बैठकर पूजा कीजिएगा। तो अर्घ भी दे लिए। उसके आगे चलिए अब जान लेते हैं कि हमें व्रत कब रखनी है और इस साल उठाएं कि नहीं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल आप आराम से माघ चौथ या कोई भी नया व्रत 2023 में उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उठा सकते, आप आराम से, इस साल कोई मलमास नहीं है, आप 2023 में कोई भी नया व्रत, या वो साप्ताहिक व्रत हो या वो मासिक व्रत हो, आप आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें व्रत 2023 में कब रखनी है। तो व्रत हमें रखनी है 10 जनवरी को। दिन क्या है? मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है वो भी बता दूं। तो देखिए, चतुर्थी तिथि जो है ना 10 जनवरी को दोपहर में प्रारंभ हो रही है 12:09 से। ठीक है, 12:09 से प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्थी तिथि समाप्त कब हो रही है? 11 जनवरी को 2:30 बजे के करीब समाप्त हो जा रही है। इसलिए हमें व्रत 10 जनवरी को ही रखनी है, क्योंकि चतुर्थी में ही हमें चंद्रदेव की पूजा भी करनी है और गणेश जी की। और 11 तारीख को मतलब दोपहर तक ही चतुर्थी है, तो इसलिए हमें 10 जनवरी को व्रत रखनी है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है? चंद्र उदय का समय क्या है? तो देखिए, चंद्र उदय का समय 8:13 पे है शाम को। ठीक है, 8:13 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, हर राज्य में थोड़ा सा समय भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह चंद्रदेव आपको एक ही टाइमिंग पे दिखे। टाइमिंग हर जगह का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। कभी कभी 9 बजे भी दिखते हैं। जिस दिन आप उनको ढूंढिएगा ना, करवा चौथ में या गणेश चौथ में, तो जल्दी दिखते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन चंद्रोदय का समय 8:13 पे है। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। और जो ही गणेश जी को प्रसाद वगैरह हम चढ़ाते हैं वो उसी दिन उठाते नहीं है, उसी तरह चढ़ा रहने दें। जो ही आपके यहाँ चढ़ाया जाता है छोड़ दीजिए। आप अपना फल फलाहार कीजिए, प्रणाम करके भगवान को, और जल ग्रहण कीजिए। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।